अब मुसलमानों तुम्हारे लिए खुशखबरी है, फिल्म जो है 2 दिन बाद सिनेमाघरों से उतरने वाली है। क्यों उतरने वाली है? क्योंकि कन्हैयालाल जी के साथ कन्हैयालाल जी की कौम का, जैसे तुम्हारी कौम है ना, मदनी ने फिल्म का विरोध किया तो सारे मुल्ला मौलवी जिहादी आतंकवादी के पिल्ले खड़े हो गए एकदम से। मदनी का समर्थन करने के लिए कपिल सिब्बल आ गया। ऐसी जो कन्हैयालाल जी की कौम है, उस गरीब हिंदू टेलर की जो कौम है, जिसको उम्मीद होगी कि शायद मेरे लिए मेरे लोग खड़े होंगे, उनके परिवार के आंसुओं को शायद ये उम्मीद होगी कि देश का हिंदू हमारा साथ देगा, समर्थन देगा और उस लड़ाई में हमारी मदद करेगा। लेकिन मुसलमानों, खुशी की बात यह है कि हिंदू जैसे पहले मरा हुआ था, सोया हुआ था, पड़ा हुआ था, चादर तान के, कफन ओढ़ के, बिल्कुल वैसे ही सोया हुआ है और तुम्हें खुश होने की जरूरत है। हिंदुओं में तुमसे भी कहना चाहता हूं, अब तो बृहस्पतिवार में, शुक्रवार में नई फिल्म आ रही है बॉलीवुड की, रजनीकांत की, ऋतिक रोशन की। अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा करोड़ों रुपया देने के लिए। जैसे सैयारा में तुम सारा माल दे आए 400 साढ़े 400 करोड़ रुपया सिनेमा घरों को, बॉलीवुड को, कि नाचो नंगाई करो, खूब अश्लीलता फैलाओ, खूब जो है हमारी बहन बेटियों को नंगा करके सिनेमा घर में नचाओ। तुमने दिया ना सैयारा फिल्म को पैसा, अब तुम कुली को देना। अब तुम ऋतिक रोशन वाली जो वॉर फिल्म आ रही है उसको पैसा देना, खूब पैसा लुटाना। अब बृहस्पतिवार शुक्रवार से तुम्हारे पास खूब पैसा आ जाएगा। जैसे तुमने ओ माई गॉड को दिया, पीके को दिया, बाकी फिल्मों को दिया है, ऐसे ही बहुत सारा पैसा तुम पे बुधवार, बृहस्पतिवार में, शुक्रवार में आ जाएगा। और तुम पे टाइम भी बहुत होगा, परिवार के साथ जाओगे, पूरे सिनेमा घर खचाखच भर दोगे। वो गरीब बेचारा कन्हैयालाल, उसकी फिल्म को देखने के लिए ना तुम्हारे पास 100-200 रुपए थे, तुम कंगाल हो गए थे, और ना तुम्हारे पास हिंदुओं उस फिल्म को देखने के लिए टाइम था। तुम इतने बिजी हो गए थे अपने व्यस्तम शेड्यूल में कि तुम्हें कन्हैयालाल की उदयपुर फाइल को देखने टाइम ही नहीं मिला। चलो ठीक है, मुसलमान जो चाहते थे, कपिल सिब्बल जो चाहता था, कन्हैयालाल के हत्यारे जो चाहते थे, वो तो उन्होंने कर ही लिया है। वो फिल्म रोक नहीं पाए, जो काम वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं कर पाए। हिंदुओं, वो काम तुम्हारी उदासीनता ने, तुम्हारी सुप्तावस्था ने, और तुम्हें जो घर में पड़े रह के सोने की आदत है ना, घर से बाहर निकल के तुम किसी की लड़ाई नहीं लड़ सकते। अरे कन्हैयालाल तुम्हारा लगता क्या था? कन्हैयालाल का गला कट गया। तुम्हारा भाई थोड़ी था, बेटा थोड़ी था, तुम्हारा बाप थोड़ी था, तुम्हारा जीजा साला थोड़ी था, तुम्हारा मौसा फूफा मामा थोड़ी था कन्हैयालाल। मरते रहते हिंदू, साला पैदा ही मरने के लिए हुआ है। कभी कमलेश तिवारी मरता है, कभी डॉक्टर नारंग मरता है, कभी ध्रुव त्यागी मरता है, कभी भरत यादव मरता है, कभी अनस के हाथों में जो है जयपुर में कोई मर जाता है। 26 लोग मर गए पहलगांव में, मार दिए गए। ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा आता है कि नहीं आता, पूछ के मारे। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जिस दिन तुम्हारी गर्दन कटेगी उस दिन भी कोई कुत्ता रोने वाला नहीं है। जब तुम किसी के लिए नहीं रो सकते हो, तुम किसी के खड़े नहीं हो सकते, तुम्हारे घर में जब आतंकवादी घुसेंगे, तुम्हारा गला काटेंगे, तब भी कोई रोएगा नहीं। किसी पे क्या फर्क पड़ता है? उनके मरने पे तुम नहीं रो रहे, तुम्हारे मरने पे कोई नहीं रोएगा। ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। जागने के लिए कोई फिल्म बनती है तो उसको नहीं सपोर्ट मिलती है, जबकि छिनरई की जितनी फिल्में हैं, सीटी बजाने वाली जो फिल्में हैं, चुम्मा चाटी की जो फिल्में हैं, छत पे सोया था बहनों से लेके चोली के पीछे क्या हर कांटा लगा, वो तुम सब देखते हो। बहन बेटियों को, माँ को, चाची को, मौसी को, बुआ को, सबको साथ ले जाके देखते हो। इस फिल्म को मत देखना। ये फिल्म देखोगे तो हिंदू धर्म संकट में आ जाएगा, धर्म खतरे में आ गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। तो ठीक है, जो मुसलमान चाहता था वो भी हो गया है कि फिल्म बर्बाद हो, कन्हैयालाल की इंसाफ की लड़ाई कमजोर पड़े, और जो हिंदू चाहता था वो तो हो ही रहा है। तो ठीक है भैया, शुक्रवार में 13 लाख का कलेक्शन था, उसके बाद 28 लाख का हुआ, उसके बाद 40 लाख का हुआ। अब धीरे धीरे जो अब हमारे पास क्या बचा? मंगलवार बचा और बुधवार बचा। मंगल बुध में अगर फिल्म ने 1-2 करोड़ रुपए कलेक्शन कर लिया तो सिनेमा हॉल वाले उसको रखेंगे। अगर 12 और 13 तारीख में सिनेमा घरों पे 2 करोड़ का कलेक्शन भी 100 करोड़ हिंदू ना करा सका, 2 करोड़ का कलेक्शन भी अगर 100 करोड़ हिंदू ना करा सका, तो ये फिल्म बृहस्पतिवार में उतार के फेंक दी जाएगी। तुम्हारे मुंह पे हिंदुओं दे के मारेगा सिनेमा घर कि लो पकड़ो अपनी फिल्म, और हम लगा रहे हैं कुली और वॉर फिल्म। और वॉर और कुली फिल्म देखने तुम जाओगे, देख लेना, इस वीडियो को याद रखना, तुम जाओगे और बिना किसी अपील के जाओगे। कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर किसी फिल्म को देखने की अपील ऐसे नहीं करता जैसे पूरा हिंदू समाज कर रहा है, या सनातनी कट्टर हिंदू जिस तरह से इस फिल्म को देखने की अपील कर रहे हैं, रो रो के तुमसे कह रहे हैं, भीख की तरह एक टिकट तुमसे मांगना पड़ रहा है। ऐसे कोई फिल्म की अपील नहीं कर, तुम खुद ही जाते हो सिनेमा घरों में गुलामों की तरह जाके। जो बॉलीवुड, जो आतंकवादियों को पैसे पकड़ने वाला बॉलीवुड है, उसके हाथ मजबूत करने तुम खुद ही जाते हो, खुद ही टिकट खरीदते हो, खुद ही पॉपकॉर्न खाते हो, खुद ही सैयारा की तरह रोते हो। सैयारा हॉल में वहां पे चोली जाम कच्छी जो है अंडरवेयर और पैंटी ब्रा पड़ी मिली थी। ये सब किया है वहां जाके जो छिनरई मचाई है ना, वो तुम ही लोग थे। वो बुरके वाली नहीं थी, वो मुसलमान नहीं थे, वो तुम ही लोग थे। लेकिन तुम कन्हैयालाल के बहते हुए खून को और उनके परिवार के आंसू को नहीं देख सकते, क्योंकि तुम अपने दुश्मन हो। हिंदू से बड़ा हिंदू का कोई दुश्मन नहीं है। खत्म हो जाओगे, मेरे पे क्या फर्क पड़ना है? अमित जानी तो महादेव की कृपा से इतना
बड़ा सिस्टम है कि कहीं फर्क ही नहीं पड़ता, 10-12 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई नुकसान की कीमत ही नहीं है। लेकिन जब कन्हैयालाल का परिवार खड़ा होगा ना अदालत में, कपिल सिब्बल खड़ा होगा, जब बाकी लोग खड़े होंगे और उन पर मुकदमा लड़ने के लिए गरीब टेलर के परिवार पे वकील भी बड़ा नहीं होगा, उस समय तुम डूब के मर जाना। ये समझ लेना, अगर कन्हैयालाल के हत्यारोपी फांसी के तख्ते पे नहीं चढ़े तो ये जो आज की तुम्हारी कायरता नपुंसकता है, यही उस समय जो है कारण बनेगी। ये फिल्म जो है वो कन्हैयालाल जी के हत्यारों को फांसी पे चढ़वाने के लिए, आर्थिक सहायता देने के लिए और कन्हैयालाल जी के मुद्दे को देश में जिंदा करने के लिए बनाई गई थी। ये फिल्म जो है छिनरई और अश्लीलता परोसने के लिए नहीं बनाई गई थी। देश का विषय है, ये अभी जानी का विषय नहीं है, ये पूरे देश का और हिंदुओं का विषय है। और हिंदू अगर अपने विषय पे खड़ा नहीं हो सकता तो फिर क्या करेगा? मदनी का बाप, मदनी का मदरसा, मदनी का ईमान, मदनी के वकील और देश के मुसलमान मुल्ला कट्टरपंथी जिहादी और कन्हैयालाल की गर्दन काटने वाले लोग जो आए थे सुप्रीम कोर्ट तक फिल्म को रोकने के लिए, वो तो फिल्म को रोक नहीं पाए। लेकिन तुम्हारी कायरता ने, तुम्हारे ढोंग ने, तुम्हारी नपुंसकता ने, तुम्हारी सुप्त अवस्था ने और तुम्हारी जागरूक ना होने की जो प्रवृत्ति है, घर में पड़े रहने की जो आदत है तुम्हारी, उसने इस फिल्म को रोक दिया है। खुश हो जाइए, हिंदुत्व हार गया और जिहाद ने हिंदुओं तुम्हारे और हमारे मुंह पे थूक दिया। कन्हैयालाल के इंसाफ की लड़ाई को लात मार दी। अब जश्न मनाओ और जाओ कुली की और जो वार फिल्म आ रही है बृहस्पतिवार में, उसकी तैयारी करो, जाओ। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।